मैं भारत का पीएम सीरीज के 5वें एपिसोड में हूं। चौधरी शरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने और उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो लाइक करें और ये सीरीज पहले प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक है, तो बाकी सीरीज आप चैनल में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। चलो इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दिसंबर 1902 को हापुड़ में जन्म हुआ। 25 जून 1925 को गायत्री देवी से शादी की। 1928 आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर गाजियाबाद में वकालत शुरू की। 1929 में गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसी साल आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे और 1937 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मेरठ से टिकट मिला और 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और 1951 उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली। 3 अप्रैल 1966 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1970 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए और 29 अगस्त 1974 को इंडियन पीपुल्स पार्टी की नींव रखी। मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे। 28 जुलाई 1989 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। 1984 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1987 में दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हुआ था और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया चौधरी शरण सिंह की। 1989 की है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के उसराहार थाने में एक आम दिन जैसी चहल पहल थी। तभी वहां एक बुजुर्ग किसान पहुंचा और थाने में घुसते ही दिखे। सबसे पहले सिपाही से कहा, साहब मेरा बैल चोरी हो गया है। सिपाही ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो किसान दरोगा के पास पहुंचा और अपनी बात दोहराई। दरोगा ने बात पूरी सुनी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। निराश होकर वो किसान थाने से जाने लगा। तभी बाहर खड़े एक सिपाही ने कहा, बाबा चढ़ाओ चढ़ाओ, काम हो जाएगा, यानी रिश्वत दो। किसान वापस थाने के अंदर गया और मूल भाव के बाद 35 रुपए की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखने पर राजी हो गए। रिपोर्ट के बाद मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा यह बताओ कि हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? तो किसान ने कहा हस्ताक्षर। इसके बाद किसान ने जेब से एक मोहर निकाली और उस कागज पर थप्पा लगाया। उस मोहर पर लिखा था, प्रधानमंत्री और भारत सरकार। किसान के रूप में पहुंचा शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी शरण सिंह खुद थे। इमरजेंसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि 1977 की चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट करीब 55,000 वोटों से हार गई थी। जबरन नसबंदी की वजह से विलेन बने थे ये इंदिरा के बेटे संजय गांधी भी साथ में थे। अपनी सीट अमेठी भी हार गए। कांग्रेस 179 सीटों पर सिमट गई। विपक्षी नेताओं को मिलाकर बने जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार सामने आए, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी शरण सिंह। आखिरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसका किस्सा हम इस सीरीज के 4थे एपिसोड में बता चुके हैं, और शरण सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ ही महीनों में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई और शरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे। वो देसाई को डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उनकी शिकायत थी कि देसाई खुद फैसला लेते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल के दूसरे नेताओं के ओपिनियन की जरूरत महसूस नहीं होती है। दोनों के मतभेद राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनता तक पहुंचने लगे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी एक किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताते हैं, मतभेदों के बीच शरण सिंह ने देसाई के बेटे कांति भाई देसाई पर कई आरोप लगाए थे। देसाई पहले से शरण सिंह के व्यवहार से खुश नहीं थे। बेटे पर लगाए गए आरोप की वजह से उनकी नाराजगी और बढ़ गई और 7वें आसमान तक चली गई। 1978 में उन्होंने शरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। शरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया। चूंकि वो किसान नेता थे इसलिए रैली में अच्छी संख्या में भीड़ जमा हुई और जनता के बीच गुस्से को देखकर सरकार डर गई और शरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। दोबारा मंत्रिमंडल में आने पर शरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री बने। इसके साथ वित्त मंत्रालय का काम भी अपने जिम्मे लिया। उधर दलित वोट बैंक का ध्यान रखते हुए बाबू जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया और इस आज़ाद भारत में उस वक्त ये पहला मौका था जब देश में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। और जुलाई 1989 में संसद के मानसून सत्र में जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। शरण सिंह ने बगावत कर दी और अपने सांसदों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सिचुएशन में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और शरण सिंह की पार्टी के पास 48 सांसद थे। फिर भी प्रधानमंत्री बने। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत होना जरूरी था।
कांग्रेस के पास 189 सीट थी, विपक्ष के पास 227 सीटें थी। वही शरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल के पास 48 सीटें थी। भारतीय लोक दल के साथ जनसंघ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने एक होकर जनता पार्टी बनाई थी, जिससे कांग्रेस को शिकस्त दी और इस चुनाव में जनता पार्टी के पास इतने वोट थे कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। इस बार मोरारजी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे शरण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे, वो पीएम बनने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बीच लोकसभा चुनाव हार चुकी इंदिरा की कांग्रेस ने शरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करने का ऑफर भी दिया था। उस वक्त शरण सिंह मान गए और इस तरह वो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बनाए गए। पत्रकार बोले, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में क्या बुराई है। मोरारजी देसाई की कैबिनेट में कानून मंत्री हुआ करते थे शांति भूषण। वो अपनी एक आत्मकथा कोटिंग डेस्टिनी में बताते हैं कि 1978 में चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी और मेरे अलावा इस कमेटी के सदस्य थे शरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र। और कमेटी की बैठक में एक बार शरण सिंह कुछ देर से पहुंचे थे तो वो पत्रकारों को अपने देर से आने का कारण बताने लगे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत अंतावले होते जा रहे हैं या अंतावले लग रहे हैं। शरण सिंह ने गुस्से में कहा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में बुराई ही क्या है। खुद को नोटिस कराने के लिए इंदिरा पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री पद का एम्बिशन रखने वाले शरण सिंह के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा कि मोरारजी देसाई की कैबिनेट में गृह मंत्री शरण सिंह 2 नंबर की हैसियत से काम करने के लिए पहले दिन से तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर देश में इमरजेंसी लगाने के आरोप में इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवाने में वो सफल हो गए तो राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाएगा इस देश में। वो नोटिस होंगे और जनता उन्हें साहसी मानेंगी और उसके बारे में लोग चर्चा भी करेंगे। पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर ने भी अपनी एक किताब में लिखा है कि एक जिंदगी काफ़ी नई, किताब का नाम है, मैं इंदिरा को सजा देने को लेकर शरण सिंह के विचार का जिक्र किया था और चौधरी शरण सिंह के साथ कुलदीप नैयर की अच्छी दोस्ती भी थी। वो लिखते हैं कि मैं उस समय के गृह मंत्री शरण सिंह से महीने में 2 से 3 बार मिलता था और जनता सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मोरारजी देसाई और शरण सिंह के बीच दरार पैदा होने लगी थी और इसका पार्टी और सरकार दोनों पर ही प्रभाव पड़ा। दोनों इस बार पर भी सहमत नहीं हुए थे कि इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। मोरारजी देसाई ने फाइल पर लिख दिया था, देश की जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हराकर उन्हें पर्याप्त सजा दे दी है। इस बात से शरण सिंह संतुष्ट नहीं थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो इंदिरा के खिलाफ मुकदमा चाहते थे और बाद में वो सरकार से अपनी बात मनवाने में सफल भी रहे। दरअसल सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को शरण सिंह ने अपने साथ मिला लिया था। वो सब न सिर्फ कमीशन नियुक्त करने बल्कि इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाए जाने की मांग करने लगे और वो भी मांग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से करने लगे। इस तरह शरण सिंह की वजह से इमरजेंसी में हुई ज्यादतियां और चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया और पत्नी की वजह से शरण सिंह ने बदली इंदिरा की गिरफ्तारी की तारीख। दरअसल इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने सरकारी पैसों से खरीदी गई 100 जीपों का इस्तेमाल किया था। उस वक्त जीपों का ही था, आज BMW और ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी है। लिहाजा भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा को गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की तारीख 1 अक्टूबर तय की गई। जब शरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने गिरफ्तारी की तारीख बदलने की बात कही। गायत्री देवी का कहना था कि 1 अक्टूबर को शनिवार है और इस दिन अगर इंदिरा गिरफ्तार होती हैं तो दूसरे दिन संडे होने की वजह उन्हें बेल नहीं मिलेगी और एक महिला के लिए यह दिक्कत की बात होगी। शरण सिंह पत्नी की बात मान जाते हैं और गिरफ्तारी की तारीख को बदलकर 2 अक्टूबर करने का आदेश देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूर्व डीआईजी विजय करण उन्हें 2 अक्टूबर को गिरफ्तार की सलाह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर गांधी जयंती के दिन गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुद्दा कहीं और भटक जाएगा, इस देश के अंदर आग की तरह। 3 अक्टूबर इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा और शरण सिंह को यह बात सही लगी। 2 अक्टूबर को वो सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाते हैं और इंदिरा की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। इस तरह 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है शरण सिंह की वजह से। और पहले इंदिरा गांधी का विरोध, फिर उनके ही समर्थन में बने पीएम 28 जुलाई 1979 के चौधरी शरण सिंह कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से ही पीएम बन पाए
और तत्कालीन राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने उन्हें 20 अगस्त तक लोकसभा में बहुमत साबित करने का मौका भी दिया, लेकिन इंदिरा ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। इसके बाद वे कार्यवाहक पीएम बने रहे। उस वक्त की हिम्मत मैगजीन पहले ही ये खबर छापी हुई थी कि इंदिरा ने शरण सिंह को प्रधानमंत्री बना तो दिया है, लेकिन वो मध्य विधि चुनाव चाह रही है। इंदिरा जानती हैं कि चुनाव होने पर उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैगजीन में यह भी लिखा गया कि इंदिरा गांधी को बदला लेने और अपनी बात मनवाने का मौका मिल गया है पूरी तरह से, और उन्होंने शर्त रख दी थी कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो मामले शरण सिंह ने और मोरारजी सरकार में मंत्री रहने के दौरान दर्ज करवाए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। यह शर्त चौधरी शरण सिंह को मंजूर नहीं थी, पूरी तरह से उन्होंने ही मना किया था। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ही पीएम रह पाए। दोस्तों, अगर आप इसको बदला मानते हैं तो गलत है, क्योंकि राजनीति ऐसे ही होती है। इसमें सगे संबंधी को भी खड्डे में धकेलना पड़ता है मौका मिलते ही। केवल 5.5 महीनों तक ही चौधरी शरण सिंह पीएम के पद पर रहे। इस दौरान संसद का कोई सत्र नहीं होने की वजह से वह संसद नहीं जा सके। इस तरह वह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया, यानी वो कभी गए ही नहीं। जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब उनके पास सिर्फ एक शेरवानी थी। शरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उनकी शेरवानी का एक किस्सा है। लेखक राजेंद्र सिंह ने अपनी किताब और एक और कबीर में लिखा है कि चौधरी शरण सिंह 1966 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय तक उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऊनी शेरवानी हुआ करती थी, वो भी बहुत ही पुरानी थी और एक जगह से फटी हुई भी थी। उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने शेरवानी रफू करवाने के लिए भेज दी। कुछ दिनों के बाद जब उनका स्टाफ शेरवानी लेने गया तब दर्जी ने बाद में आने को कहा, लेकिन स्टाफ वापस आया और कुछ दिनों के बाद दोबारा गया। दर्जी ने फिर देने से मना कर दिया। स्टाफ को गुस्सा आ गया, उसे डरा धमकाकर सही वजह पूछी गई तो दर्जी ने बताया कि शेरवानी तो साहब खो गई है, उसे मिल नहीं रही है। स्टाफ को पता था कि शरण सिंह को लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी क्योंकि इसका तो कोई मोल नहीं है। शरण सिंह ने जब पूरी बात सुनी तो कहा कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई है। दर्जी बेचारा गरीब आदमी है, उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा इसके बारे में। चलो इसी बहाने मैं एक नई शेरवानी खरीद लूँगा। शरण सिंह ने जो नई शेरवानी बनवाई उसे उन्होंने 1978 तक पहना। लेकिन आज के दौर में शेरवानियाँ होती हैं वो नीलाम होती है करोड़ों में पीएम की। इस देश में हुआ करते हैं कि ऐसा नरेंद्र मोदी का सूट और शेरवानी नीलामी में अच्छे पैसों के साथ बिकी है। वो ज़माना अलग था 80 के दशक का, और आदत से शरण सिंह नशे और क्रिकेटर से भी नफरत करते थे। चौधरी शरण सिंह संत कबीर के अनुयायी थे, भक्त थे। उन्हें कबीर के तकरीबन सभी दोहे याद थे। वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे और हाथ में एक पुरानी HMT की घड़ी बांधते थे। सिगरेट तंबाकू से हमेशा वो दूर रहे। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट भी नहीं देते थे। उन्हें क्रिकेट से सख्त नफरत थी। कहते थे क्रिकेट देश के युवाओं को निकम्मा बना देता है और नशा नाश कर देता है समाज का। लेकिन आज पता नहीं कौन से 2 नशे बिक रहे हैं और इस देश का युवा पीढ़ी धड़ल्ले से नशे में समा जाता है। खैर, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगला वीडियो भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के बारे में होगा। आप इससे पहले के एपिसोड 1 से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है 1 से लेकर 5 तक, और चैनल में जाके भी देख सकते हैं सारे वीडियो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप देख सकें और मिस नहीं कर सकें। ये पूरी एक तरह से मैं सीरीज चला रहा हूँ जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अभी लाइव प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन सब के बीच में इस देश को टोटल 15 प्रधानमंत्री मिले हैं और हम 15 ही प्रधानमंत्रियों के बारे में वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं लेता इस वीडियो से विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद।